हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि ईटीएफ में न्यू बिगनर, चाहे आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप ईटीएफ में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ईटीएफ में ट्रेडिंग करने से पहले कुछ जो गलतियाँ होता है, उस गलतियों को हमें सुधरना है। क्योंकि हम जब तक हम सही चीज़ को नहीं पकड़ेंगे, सही चीज़ में ध्यान नहीं देंगे, सही रास्ते पे नहीं जाएँगे, तब तक हमारा गलतियाँ होते रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के दौरान जिस टॉपिक पर बात करेंगे, ईटीएफ में जो गलतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी करते रहता है, न्यू आदमी जब ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है, तो क्या-क्या गलतियाँ होता है हमारे से, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल है, ये बिल्कुल प्योर ईटीएफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ईटीएफ के रिगार्डिंग बात करते हैं, कोई भी स्टॉक, एफएनओ के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट करें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों हम सबको पता है ईटीएफ ईटीएफ ईटीएफ, तो ईटीएफ का मतलब तो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, जो कि एक इंडेक्स को कवर करता है, चाहे आप म्यूचुअल फंड से कवर करो। तो देखिए सबसे मेन चीज़ है कि ईटीएफ में इतना डमडमा हो रहा है, इतना डमडमा हो रहा है, तो ईटीएफ में क्या है? अब देखिए कोई बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, ईटीएफ सही है। तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है? ईटीएफ में जो है जिसके पास टाइम है वो ईटीएफ में ट्रेड कर सकता है, स्टॉक में ट्रेड करता है, जिसके पास टाइम नहीं है वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो म्यूचुअल फंड है उसके लिए सही है। तो दोनों के दोनों हमारी तरफ से सब सही है, कोई खराब नहीं है। तो इस जगह पर जब हम ईटीएफ में ट्रेड करते हैं, चाहे ईटीएफ में स्विंग करते हैं, चाहे इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग में क्या गलतियाँ होता है, उस चीज़ को हमें थोड़ा-सा देखना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी अभी का टाइम, आज से 2 साल हम पीछे जाएँगे, तो 2022 में जाएँगे तो इतना ईटीएफ नहीं था। ना कि ईटीएफ के आजकल आप देख सकते हैं कि यूट्यूब में कितना सारे, मतलब कितना सारे यूट्यूब का ईटीएफ का दुकान, ईटीएफ का ये स्ट्रैटेजी, मतलब 100 स्ट्रैटेजी बना दिया। किसी काम का कोई किसी काम का नहीं है। सिर्फ़ एक ही काम है, डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन खुद आपके पास होना चाहिए। जो आपके पास खुद का डिसिप्लिन है, उसी से ही आप ट्रेडिंग हो रहा है, उसी से इन्वेस्ट हो रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है। किसी का कोई फ़ॉर्मूला किसी काम का नहीं है। जो डेली का बोलता है, कोई डेली का, मैं कुछ दिन पहले देखा था कि डेली-डेली इनकम करने के लिए रास्ता दिखा रहा है। अरे भाई, डेली-डेली इनकम करने का तो हर आदमी नौकरी छोड़ के और सब शेयर मार्केट में ईटीएफ में ही ट्रेड करना था, ऐसे होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है ना। तो चलिए, तो ईटीएफ में जो गलतियाँ होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 8-10 गलतियाँ जो मोटा-मोटा है, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें कद्दू में तीर मारने वाला चीज़ है, इसमें नहीं है, मोटा-मोटा चीज़ है। जिसको आसान तरीके से आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत, जब शुरू स्टार्टिंग आपका बोलते हैं ना, घर का नीचे वाला जो प्लांटेशन होता है, जब घर में नीचे जब बनावट होता है तो वो सही होगा, तो घर का ऊपर भी सही होता है। तो उसके हिसाब से आपका बेस सही होना चाहिए। तो देखिए, शुरू में क्या होता है, जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो ईटीएफ, कौन सा ईटीएफ सही है, कौन सा, क्योंकि अभी निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी में सबसे मेन चीज़ है, पहले आपको क्या देखना है, लिक्विडिटी है या वॉल्यूम वैल्यू। तो आप देखिए, निफ्टी में कम से कम आप एनएसई का साइड में, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देखिए कि एनएसई के साइड में कम से कम 10 से 12 ईटीएफ है जो कि निफ्टी 50 के ऊपर है। अभी उसमें से टॉप पे तो निफ्टी है, निफ्टी 20 है जो कि निप्पॉन का है, उसके बाद एसबीआई का है, उसके बाद आईसीआई का है, उसके बाद कोटक का है। तो इस तरीके से आते हुए दिखाई देगा आपको, डीएसपी से लेके मैरी एसिड का बहुत सारे 10-12 ईटीएफ है। तो बताइए, आप निफ्टी 20 टॉप पे है जो कि निफ्टी 50 को कवर करता है, उसको आप कवर नहीं कर रहे हो और आपने क्या किया, आईसीआई को कवर कर लिया। तो आपको आईसीआई कवर तो आपने कर लिया, मगर वॉल्यूम किस लिए दिखाया जाता है? आपने खरीदारी तो कर लिया, मगर अगले वाला कोई तो खरीदारी करना होना चाहिए। जब आप उसको सेल करने जाओगे, आप मान लीजिए इस जगह बाई कर लिया और कुछ भी जगह पर आपने इस लेवल पे बाई कर लिया, इस लेवल पे सेल करने के लिए जा रहे हो। तो इस लेवल पे तो कोई भी कोई खरीदारी करने वाला तो होना चाहिए। तब जाके आपका ये, इस लेवल पे आपने खरीदारी किया था तो इस लेवल पे सेल करने के लिए कोशिश कर रहे, तो इस लेवल पे खरीदारी करने वाला कोई है नहीं है। तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जिस ईटीएफ में अच्छा खासा वॉल्यूम होगा, जिस वैल्यू होगा, उस ईटीएफ को पिक करने से बहुत बढ़िया होगा और उसी ईटीएफ को हमें पिक करना है। तो ये हो गया फास्ट। आशा करता हूँ फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ गया कि वॉल्यूम और वैल्यू का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। ठीक है? तो दूसरा में चलते हैं। दूसरा है बाय सेल का डिसीजन। अभी बताइए, बाय सेल का डिसीजन का क्या होता है ईटीएफ में? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाय सेल का डिसीजन हम लोग ले नहीं पाते। हम लोग पहले फिक्स नहीं कर पाते कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं कि स्विंग कर रहे हैं। तो आप स्विंग कर रहे हो, तो स्विंग करते-करते आपको एक डिसिप्लिन फ़ॉलो करना पड़ेगा कि मैं 10% में चलते रहूँगा, अपना एक रोटेट करते रहूँगा, कि 5% में रोटेट करते रहूँगा, कि 3% में रोटेट करूँगा, चाहे कितना भी, कुछ भी। मतलब आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि मैं इस तरीके से रोटेट करूँगा। कब किस जगह पर खरीदना है। कोई-कोई होता है ना कि आज मैंने इस जगह पर खरीदारी कर लिया, इधर खरीदारी कर लिया। मन में हो रहा है कि और थोड़ा नीचे आना था, तो इस जगह पर मैं खरीदारी करना था, इधर खरीदारी नहीं करना था। ठीक है? तो ये जो बाय सेल का डिसीज़न है वो आप सेल, आपने इस लेवल पे सेल कर दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि अगला दिन और थोड़ा ऊपर जाना था, और थोड़ा ऊपर जाना था। तो ऐसे जो सोच होता है ना, तो वो जो बाय सेल का डिसीज़न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस जगह पर सेल करने के लिए कोशिश किया कि इस जगह पर मेरा डिसिप्लिन में आ गया, मैं इधर सेल कर दूँगा।
ठीक है? फिर भी आपका मन में आया कि कल और भी तो ऊपर जा सकता है, इस लेवल पे आ सकता है, तो इस लेवल पे मैंने सेल क्यों नहीं किया? आपने इधर सेल तो कर दिया, अगला दिन दोबारा चढ़ गया, तो आपको मन में आया कि इस जगह पर सेल करने से ठीक था, मैंने पहला दिन सेल क्यों कर दिया? तो ये जो होता है ना, मन में बेचैनी होता है, तो इसको लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि बाय सेल का डिसीजन आपका होना चाहिए, ठीक है? तो आशा करता हूँ 2 जो चीज़ है आपको समझ में आ गया। चलिए तीसरा कंपेयर। अभी मैंने पहले शुरू में आपको क्या बताया कि निफ्टी, नॉर्मल निफ्टी के ऊपर मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि निफ्टी इंडिया का टॉप इंडेक्स है, ठीक है? चाहे वो गोल्ड का भी दे सकता हूँ, सिल्वर का भी दे सकता हूँ। तो गोल्ड में जाइए, तो गोल्ड में जाने के बाद आपको दिखाई देगा गोल्ड का भी कम से कम 10 ईटीएफ मार्केट में आते हुए दिखाई देगा। निफ्टी का कम से कम दिखाई देगा तो 12 ईटीएफ मार्केट में दिखेगा। तो आप जब निफ्टी को कवर कर रहे हो, निफ्टी को जब आप कवर कर रहे हो तो निफ्टी में देखिए 10 ईटीएफ है। ऑलरेडी निफ्टी में एनएससी का साइड में जाने के बाद आपको 10 ईटीएफ दिखाई देगा। तो जो 10 ईटीएफ है उसमें से कौन-सा पिक करना सही है? सब में कंपेयर कीजिए, सब में देखिए किसमें क्या चल रहा है, किसमें मार्केट कैप सही है कि नहीं है, किसका वैल्यू ठीक-ठाक है कि नहीं, डिलीवरी ठीक-ठाक है कि नहीं, वॉल्यूम ठीक-ठाक है कि नहीं। तो सब में जो 10 ईटीएफ होगा, चाहे 10 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 5 होगा, उसमें कंपेयर कीजिए। उसमें कंपेयर करने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, ये सही है इसमें। किसी का बात सुन के, चाहे मैं बोल रहा हूँ, देखिए कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन मैं करता नहीं हूँ और ना ही करने का ज़रूरत है। जो करना है आपको ही करना है क्योंकि आपका पैसा है तो आपको ही करना है। तो इस जगह पर आप खुद देखिए, किसी का व्यू लेके मत चलिए कि ये ईटीएफ सही है, वो ईटीएफ सही है। कोई बोल दिया कोटा का हाइप, अरे कोटा का निफ्टी मैंने ले लिया, मगर उसमें देखा जाएगा तो वॉल्यूम भी नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो इसमें क्या है, कंपेयर करके आप देखिए कौन-सा ईटीएफ में सही है। वो थोड़ा-सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा उसमें देखना पड़ेगा कि हाँ, 4 ईटीएफ है, चारों में से कौन-सा ठीक-ठाक है जिसमें मैं अपना पैसा लगाऊँ। क्योंकि पैसा सबका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब मेहनत से आता है, कोई फ्री का तो नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा-सा आपको भी मेहनत करना है दोस्त, ठीक है? तो इसलिए कंपेयर करके इन्वेस्ट करना है। तो तीसरा चीज़ जो है, ये गलती हम करते हैं कि कहीं भी किसी का सुन के ये सही है और हमेशा ढूँढते रहता है किसमें इन्वेस्ट करूँ, किसमें इन्वेस्ट करूँ? तो ऐसे नहीं है, किसमें इन्वेस्ट करूँ का क्या मतलब है? आप देखिए, ढूँढिए कि हाँ, मैं इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आज का डेट पे रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहूँगा तो रियल सेक्टर में एक ही ईटीएफ है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है ना। तो जब तक ऑप्शन नहीं होगा तो अलग बात है, ऑप्शन है तो उसमें देखिए, ढूँढिए कि कौन-सा सही ईटीएफ होगा। इसका मतलब ईटीएफ नहीं, ईटीएफ नाम सुन के ये ईटीएफ सही होगा, वो गलतफ़हमी मत कीजिए, ठीक है दोस्त? चलिए, आशा करता हूँ तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। चौथा में ट्रैकिंग एरर। अभी ट्रैकिंग एरर क्या है? जो मैंने अभी वही चीज़ बताया, घुमा-फिरा के वही चीज़ बताऊँगा कि ट्रैकिंग हमें ट्रैक करना है। हमें हर एक ईटीएफ को ट्रैक करना है, देखना है कौन-सा ईटीएफ में किस तरीके से डेली का डिलीवरी कितना हो रहा है, डेली का कितना उसमें अप-डाउन चल रहा है, किसमें वॉल्यूम। कभी देखा जाएगा तो एसबीआई में अच्छा खासा, मान लीजिए निफ्टी का एसबीआई जो है, एसबीआई में अच्छा खासा वॉल्यूम हो गया। कभी देखा जाएगा तो यूटीआई में वॉल्यूम हो गया। तो ये चीज़ वो जो ट्रैकिंग है और साथ में इसका ट्रैकिंग एरर फॉलो करना है जो कि मैंने इससे पहले, अब जाके चाहे कोई भी ब्रोकरेज हाउस से देखिए उसका एक्सपेंस रेशियो क्या चल रहा है, ट्रैकिंग एरर क्या चल रहा है, उसके साथ-साथ पीई क्या चल रहा है, ये सब चीज़ को देखते हुए उसके बाद आगे बढ़ना है। उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है। देखा जाएगा तो निफ्टी का ट्रैकिंग एरर आपको दिखाई देगा 0.04 और साथ में निफ्टी 20 का 0.04 आपको दिखाई दे रहा है और आप एसबीआई में जाएँगे तो 0.09 दिखाई दे रहा है। उसके बाद यूटीआई में जाएँगे 0.10 दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ को आप अपने आप आपको दिखाई देगा कि कौन-सा सही है और कौन-सा गलत है। ट्रैकिंग एरर को भी फ़ॉलो करना है। कोई भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका ट्रैकिंग एरर ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट में चलते हैं एयूएम जो कि मार्केट कैप है। मार्केट कैप मतलब फंड साइज़, उस ईटीएफ का फंड साइज़ क्या है? हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ़ ढूँढते रहते हैं और ढूँढने के बाद हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं मगर उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग खरीद तो लेते हैं मगर कोई दूसरा, कोई हम लोग खरीद लिए मगर दूसरा कोई इस लेवल पे खरीदारी करने वाला होना चाहिए। और साथ में जो जिस ईटीएफ में हम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका थोड़ा मार्केट कैप देखना चाहिए कि हाँ, कितना इसका कैपिटल है। जैसे निफ्टी 20 का बहुत कितना 2000 करोड़ के आस-पास मार्केट कैप है। गोल्ड 20 का देखिए, बैंक 20 का देखिए। तो इस तरीके से उसका मार्केट कैप, फंड साइज़ देखना है कि कैसे ही उसका फंड है, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिना फंड साइज़ देखते हुए आप इन्वेस्ट करोगे तो वही छोटा, जैसे पेनी स्टॉक पे वहाँ पे खो जाएगा। तो उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, उसके बाद फंड साइज़ हो गया। ये सब जो है इसको देखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। हम लोग देखते नहीं हैं तो आँख बंद करके आप इन्वेस्ट कर दिए, आँख बंद करके कहीं भी लगा दिए हो तो वो क्या है, वो अंधाधुंध माफ़िक चलने वाला बात है। मतलब अंधा आदमी जैसे रास्ते में चलता है उस तरीके से चलने वाला बात है, तो ऐसे नहीं चलना है, ठीक है? तो एक्सपेंस रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे उसका कंपेयर में और भी ईटीएफ होगा, तो उसको देखिए किसमें एक्सपेंस रेशियो ठीक-ठाक है, किसमें ट्रैकिंग एरर ठीक-ठाक है, फंड साइज़ कितना है। तो ये सब चीज़ें मोटा-मोटा जो गलती आदमी करता नहीं है। कोई बोलेगा कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो कहाँ से देखता है? अरे कुछ नहीं देखना है, आप कहीं भी ब्रोकरेज में जाइए, चाहे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, उसके बाद आप कहीं भी ब्रोकरेज में जाइए, उस ईटीएफ का डिटेल्स में जाइए, नीचे आपको पूरा का पूरा कब मार्केट में आया था, फंड साइज़ क्या है, पीई रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, ट्रैकिंग एरर क्या है, पूरा का ओवरऑल आपको दिखाई देगा। और वो भी नहीं मिल रहा है तो एनएसई के साइड में चले जाइए, एक-एक चीज़ आपको पूरा ए टू ज़ेड मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, अवॉइड न्यू एनएफओ।
अभी देख सकते हैं मार्केट जब ऊपर में टॉप में चलता है तो मार्केट जैसे ही बुल रन में चलता है, निफ्टी जब बुल रन में चलता है तो उस टाइम मार्केट में बहुत सारे एनएफओ आता है। अभी ग्रो का देखिए कितना सारे एनएफओ आ रहा है, कितना सारे ईटीएफ का एनएफओ एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यू आ रहा है। तो जो न्यू एनएफओ आ रहा है, जो न्यू ईटीएफ का एनएफओ आ रहा है, उसको अवॉइड कीजिए। उसको तुरंत नहीं करना है, उसको उस कम से कम उसको 2 महीना तक उसको वॉच कीजिए। जैसे अभी आया था एमओ कैपिटल, मार्च में आया था, तो मार्च से उसको हमने वॉच कर रहा था। अभी जाके उसमें हमने, तो आप बोल सकते हो कि मार्च के बाद तो उसने अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया, अभी पकड़ के क्या करना है, अभी इन्वेस्ट करना क्या है, जो मूवमेंट चला गया उसको तो हम पकड़ नहीं पाएँगे। वो गलतफ़हमी मत रखिए। जब नया-नया कोई आता है, एमओ डिफेंस शुरू में जैसे ही आया था, उसके बाद देखिए सडन नीचे ही आते गया, नीचे ही आते गया। उसके बाद जाके अभी हम उस जगह पर शुरू किए थे। तो इसलिए जो कोई भी एनएफओ आ रहा है, कोई भी ईटीएफ का एनएफओ आ रहा है, तो उसको वॉच करना ज़रूरी है। उसको उस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है? नेक्स्ट जो है आपको ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब यही है कि आप आपका पोर्टफोलियो में निफ्टी का ले रहे हो, निफ्टी का ईटीएफ ले रहे हो, अलग-अलग सेक्टर का लीजिए। एक ही चीज़ को हमेशा पोर्टफोलियो में मत रखिए। पोर्टफोलियो को ऐसे बनाइए, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको अलग-अलग सेक्टर देखना है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँगा, उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर में जाऊँगा, एफएमसीजी में जाऊँगा, आईटी में जाऊँगा। तो उस तरीके से आपको एक बास्केट बनाना है। जैसे ईटीएफ एक बास्केट है, तो आपका पोर्टफोलियो भी एक बास्केट होना चाहिए, जहाँ पर ओवरलैपिंग अब नहीं करना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कवर कर रहा हूँ, तो निफ्टी को कवर कर रहा हूँ, निफ्टी 50 को कवर कर रहा हूँ, तो निफ्टी 20 खरीद लिया, उसके साथ-साथ मैंने एसबीआई का खरीद लिया, उसके साथ-साथ मैंने यूटीआई खरीद लिया, तो उसका क्या मतलब? आप तो एक ही चीज़ को ही तो बार-बार खरीद रहे हो, एक ही सेक्टर को, निफ्टी को ही खरीद रहे हो। अब मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर को आप खरीद रहे हो, तो बैंक 20 से खरीद रहे हो, उसके साथ-साथ यूटीआई से खरीद रहे हो, कोटक से खरीद रहे हो, तो पूरा का पूरा तो आपका एक ही सेक्टर में हो गया ना, तो ये हो गया ओवरलैपिंग, तो उससे थोड़ा-सा बचिए कि ओवरलैपिंग नहीं करना है। जो मेरे को खरीदना है तो सेक्टर वाइज़ अलग-अलग सेक्टर में खरीदूँगा, एक सेक्टर में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ना कि एक सेक्टर में ज़्यादा मेरे को वेटेज देना है, ना कि ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। तो ओवरलैपिंग से बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद जो आता है जो पी, तो ऑलरेडी ट्रैकिंग एरर मैंने बता दिया कि उसको भी फॉलो करना है, एक्सपेंस रेशियो को भी फॉलो करना है, उसके साथ-साथ पी हो गया और एनएवी हो गया। अब देखिए ईटीएफ जो है, इसका अब एनएवी, हर एक ईटीएफ का एनएवी होता है। तो म्यूचुअल फंड में एनएवी होता है जो कि शाम को 3 बजे कल मिलता है, और इसका जो ईटीएफ का एनएवी होता है तो डेली का पर्पस में है। जब इसको आप कभी मन चाहे, मतलब जब ट्रेडिंग टाइम के अंदर आप कभी भी उसमें ट्रेड कर सकते हो, कभी भी। तो जो ईटीएफ आप ट्रेड कर रहे हो, जो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो ईटीएफ में स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, उसका जो एनएवी है, म्यूचुअल फंड का, उसका उस इंडेक्स का म्यूचुअल फंड में भी फंड हाउस होगा। किसी का, चाहे निपुण का हो, चाहे एचडीएफसी हो, किसी का हो, तो उसमें कंपेयर कीजिए कि दोनों का एनएवी सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लीजिए आप निपुण का लिए हो निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 का एनएफओ चल रहा है 280, 280 पे आपको एनएवी चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? एनएफओ मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, तो एनएवी इसको 280। अब उधर जाके देखिए कि म्यूचुअल फंड में, जो म्यूचुअल फंड का निफ्टी 20 निपुण का जो निफ्टी 50 फंड है, तो उसको आप देखिए, तो उसमें आपको दिखाई देगा 290, तो डिफरेंट आपको दिखाई देगा कि हाँ, दोनों में डिफरेंट है। तो वो जब दोनों में डिफरेंट होता है, उसमें इग्नोर कीजिए, उस टाइम उसको इग्नोर कीजिए, उसके बाद में नहीं, तो टाइम बाद में मिलता जाएगा, टाइम आता जाएगा, और कहीं मार्केट कभी बंद नहीं हो रहा है, ना कहीं जा रहा है। और साथ में पी, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, उसको भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़, कोई बोलेगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो को फॉलो करने से क्या होगा, इसमें क्या मिलेगा? अरे! वही तो बात है ना, आप शुरुआत में हर चीज़ को, अब ए फॉर आप, मतलब ए से शुरू नहीं करोगे, सीधा आप, जैसे छोटा जब थे तो उस टाइम जे से स्टार्ट करोगे कि जेड फॉर ज़ेब्रा, तो हो गया आपका। तो इसलिए समझ लीजिए जिस चीज़ को, हर चीज़ को समझने से बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैटेगरी। तो मैंने एक ही बात को घुमा-फिरा के आपको मैं वही चीज़ बताऊँगा। आप बोलोगे इतना सारे तो चीज़ बता दिया, कम से कम 14-15 मिनट का वीडियो मैंने सुन लिया, उसके बाद से वही एक ही चीज़ को, हाँ, एक ही चीज़ को घुमाना, क्योंकि ये छोटा-छोटा गलती है जो होता है, ये बहुत होता है, क्योंकि हम लोग 100 चीज़ देखते हैं मगर कि खुद का दिमाग नहीं लगाते। सोचते नहीं है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। सिर्फ़ हम ढूँढते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल 100 जॉइन कर लिया, ढूँढते रहते हैं। आज कौन-सा बाई करना है, आज कौन-सा खरीदारी करना है, आज कौन-सा प्रॉफ़िट बुक करूँ, बस यही चीज़ देखना है। वो सही है, उस ईटीएफ सही है कि नहीं है, उस कैटेगरी में वो सही है कि नहीं है, वो सब चीज़ हम देखते नहीं है। हमने इधर निफ्टी ले लिया, इधर निफ्टी ले लिया। भाई साहब हो गया, ये हो गया निप्पॉन का, ये हो गया एसबीआई का। तो बस वो सही है कि नहीं है। अब मान लीजिए डीएसपी का ईटीएफ आपने खरीद लिया, अरे उस कैटेगरी में आपको देखना भी तो है, उस कैटेगरी में जो निफ्टी में है, कौन-सा कैटेगरी में आता है, किस में आ रहा है, किसका प्राइस ठीक-ठाक है कि नहीं, एनएवी ठीक-ठाक है कि नहीं मार्केट का। तो जितना भी है वो कैटेगरी को ढूँढना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? बस मोटा-मोटा यही चीज़ है जो कि ईटीएफ में, क्योंकि आप स्टॉक में सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, स्टॉक में आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिलायंस तो एकलौता ही है, रिलायंस का कोई ओपोनेंट नहीं है, रिलायंस का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है कि रिलायंस को छोड़ के मैं दूसरी जगह पर ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन होगा तो उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, तो रिलायंस का जैसा मेरा
प्रॉफिट बन जाएगा। मगर इधर क्या हो रहा है, अब रिलायंस के माफिक अब उसमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन है नहीं है, और ईटीएफ में क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन है। निफ्टी 50 के ऊपर कम से कम 10-12 ईटीएफ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। तो इसमें ऑप्शन है, इसलिए हम इसमें ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जब रिलायंस में, टीसीएस में, इन्फोसिस में कोई ऑप्शन नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए अलग-अलग चीज़ को देखने से पहले ईटीएफ में वही चीज़ हो रहा है जो कि हम छोटी-मोटी गलतियाँ करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा छोटी-मोटी गलती करते रहते हैं, मगर इस चीज़ को आपको बाद में पता चलता है, उस टाइम पता नहीं चलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है तो बाय सेल का डिसीजन, किसी का कुछ भी नहीं जाएगा, जाएगा तो आपका ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि मेहनत का पैसा आपका है, और पैसा जाएगा तो आपका ही जाएगा, ना कि मेरा जाएगा, ना किसी का जाएगा। चलिए, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये छोटा-सा जो चीज़ था, जो कि बिल्कुल बेसिक चीज़ है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है, समझने से पहले दिमाग में घुसाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो व्यू पसंद आया ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हाँ, टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।